अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। यकीनन हमारे रसूल इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी और चरिंदो परिंद के लिए, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए हमारे रसूल रहमत बनाकर भेजे गए। कोई शय, कोई जर्रा इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि हमें हुजूर की रहमत या हुजूर का सदका नहीं मिला। और वाकई हुजूर अपनी इस उम्मत के लिए रहमत बनकर आए। क्यों? पहले जो अंबिया इकराम गुजरे, उनकी उम्मतों ने उनको तकलीफ दी और उनको सताया, उनकी बात को ना माना। उन्होंने इस कौम की हालत को देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला, ये कौमें नहीं मानती, तू इस पर अपने अजाब को नाजिल फरमा दे। अल्लाह ने अपने नबियों की दुआओं को कबूल फरमाया और उन कौमों को निस्तो नाबूद फरमा दिया। लेकिन आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीने की वादियों में निकलते हैं तो यही कौम जिसको मेरे रसूल ने बताया कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उन्होंने मानने की बजाय पत्थर और ईंटों से मेरे रसूल के जिस्म मुबारक को लहू लुहान कर दिया और सर से पैर तक खून बह गया। आखिर कहने वालों ने कहा कि आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? जो लोग आपको इस तरीके से मारते हैं, तकलीफें देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इनके लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ये नहीं माने, लेकिन इनकी औलाद एक दिन जरूर मानेगी। कैसे कैसे जुल्म किए, मेरे रसूल के साथ भी जुल्म किए और आपकी औलाद के साथ भी जुल्म किए और जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आपकी शहजादी हजरत ज़ैनब जब मदीने मक्के से रवानगी के लिए तैयार हुई तो एक काफिर ने, जिस सवारी पर आप सवार हुई, उस ऊंट की पिछोटे में आकर एक धारदार नोकीली चीज चुबा दी, जिसकी वजह से वो ऊंट बिदक गया और आप ऊंट की पीठ से नीचे गिर गई। आप उस वक्त में हामिला थी 7 महीने की या 8 महीने की। आप जब पेट के बल नीचे गिरी तो आपके पेट में उसी की वजह से इन्फेक्शन फैल गया और इसी वजह से आपका इंतकाल हो गया। सहाबाए किराम ने जब अल्लाह के रसूल को इस बात की खबर दी कि अल्लाह के रसूल, आपकी प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब का इस तरीके से इंतकाल हो गया है, रसूलुल्लाह को इतना गम हुआ कि सहाबा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह को इससे पहले हमने कभी भी इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा था कि रसूलुल्लाह के रोने का अंदाज ये था कि आपका चेहरा नीचे झुक गया और आप सिसकइयां लेकर रो रहे थे। सहाबाए किराम ने जब तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम कर लिया, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी की नमाज जनाजा तैयार है, जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तजहीज़ और तकफीन हुई, कफन दफन हुआ और एक वक्त वो आया कि हमारे रसूल भी मक्के से हिजरत करके मदीने को चले गए और फिर हालात ऐसे हुए कि अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया और फिर मक्के को फतह कर लिया गया। तो जब मक्के को फतह किया तो अब वो कुफार और मुशरिकीन जो ये
जिन्होंने जुल्म और सितम किए थे और जिन्होंने जो काफिर आपकी बेटी की मौत के सबब बने थे, वो सबसे पहले वही काफिर ये कहता फिर रहा था कि आज रसूलुल्लाह के हाथ में हुकूमत है। आज वो सबसे पहले अगर किसी को सजा देंगे तो वो कोई और नहीं बल्कि वो आज मैं हूंगा, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि मैंने उनकी बेटी की मौत का सबब बना हूँ। मेरी वजह से उनकी बेटी का कत्ल हुआ है। सबसे पहले हुजूर मुझको फांसी देंगे, मेरे गले में फंदा डालकर सारे मक्के में घिसड़वाएंगे और मेरे हाथ और पैरों में गुलमेखे ठोक देंगे। लेकिन आइए कुर्बान जाइए उस रसूल की सीरत पर कि जिसने जालिमों को और कातिलों को, जिसने जालिमों और कातिलों और बहुत ज्यादा जुल्म सितम करने वालों को माफ करने के बाद पूरी उम्मत मोहम्मदिया को ये दर्स दिया कि अगर तुम्हें कोई जुल्म तुम्हारे साथ करे, कोई तकलीफ पहुंचाए, तुम्हें कोई कत्ल क्यों ना कर दे, लेकिन मेरे अपने रसूल के अखलाक को याद कर लेना, अपने रसूल के किरदार को याद कर लेना, क्योंकि हमारे रसूल से बढ़कर किसी का किरदार नहीं हो सकता है, हमारे रसूल से बढ़कर किसी का अखलाक नहीं हो सकता है, क्योंकि कायनात ने अगर किसी के अखलाक की खैरात हासिल की है तो वो मोहम्मद अरबी का अखलाक और किरदार है। आज से लेकर और कल क़यामत तक जब तक ये दुनिया रहेगी मेरे रसूल के अखलाक की खैरात लेती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला ये कौम मुस्लिम रसूलुल्लाह के किरदार को अपनाकर कल भी कामयाब हुई थी, आज भी कामयाब है और क़यामत तक कामयाब होती रहेगी। आज वही काफिर कहता फिर रहा है कि सबसे पहले आकर रसूलुल्लाह मुझे सजा देंगे, मैं क्योंकि मैंने हुजूर के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, मैंने हुजूर के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। रसूलुल्लाह जब मक्के में आए, हरम काबा में तशरीफ लेकर आए, इसने अपने चेहरे पर नकाब डाला और रसूलुल्लाह के सामने खड़ा हो गया। अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने ये सुना है कि आप तो बड़े बड़े कातिलों को माफ फरमा देते हैं, बड़े बड़े कातिलों को माफ फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि ऐ आने वाले, तू अपने चेहरा क्यों ढके हुए है, तू अपने चेहरे पर ये नकाब क्यों डाले हुए है, क्या तूने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है, क्या तूने किसी को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचा दी है। ये अर्ज करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बड़े बड़े कातिलों को माफ फरमा दे हैं। रसूलुल्लाह ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि ऐ आने वाले, तू पूछना क्या चाहता है, तू ये सोचता है कि तूने अपने चेहरे पर अगर कपड़ा डाल लिया है तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे रसूल को वो इल्म अता फरमाया था कि अगर वो जमीनों के नीचे देखे तो तैतीस सरा तक देख ले, और अगर आसमानों के ऊपर नजर उठाएं तो अर्श आज़म तक देख लेते हैं, उनकी निगाह से कोई चीज नहीं छुप सकती है। जब तो सरकार आला हजरत इल्म हिकमत के शहरियार, इल्म हिकमत के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आने वाला पूछ रहा है, अल्लाह के रसूल
कि आप कातिलों को माफ फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया, देख तू मुझसे ये ना पूछ कि आप माफ फरमा देते हैं, बल्कि मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया ये पूछ कि तुझे माफ किया है या नहीं किया है। अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल बताइए आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आने वाले याद रख ले, मैं जब मक्के से गया था तो लोगों ने मेरी जान के दुश्मन बन गए थे, मेरे माल के दुश्मन बन गए थे, मेरे खून के प्यासे हो गए थे। लेकिन मैं जब मक्के से गया था तो मैं किसी के साथ जुल्म करके नहीं गया था, बल्कि मैं तो जब मक्के की सरहदों से मैंने पैर निकाला था और मदीने की तरफ रुख किया था, तो जाते वक्त में एक छोटे से बच्चे से लेकर और बड़े तक और छोटे और बड़ों तक हर एक जालिम को मैंने माफ किया था और उसी के साथ अपनी बेटी के कातिल को भी माफ कर दिया था। अल्लाह अकबर। जब इसने इतनी बात सुनी है कि आपने अपनी बेटी के कातिल को माफ कर दिया है, अल्लाह अकबर, ये कपकपा जाता है और रसूलुल्लाह के कदम नाज पर अपने सर को रख देता है और अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम न था कि आप इतनी मेहरबानी करने वाले हैं, आप इतनी शफकत करने वाले हैं, आपका अखलाक ऐसा है, आपका किरदार ऐसा है, मुझे मालूम न था। मैंने बड़ी देर कर दी कलमा पढ़ने में, मैंने आपको मानने में बड़ी देर कर दी। अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल अब देर मत कीजिए, अब कलमा शहादत पढ़ाइए और मेरे ईमान की प्यास को बुझा दीजिए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहती दुनिया तक ये तालीम देने के लिए आया हूँ कि मेरी उम्मत मेरे किरदार को देख ले, मेरे अखलाक को देख ले कि मैंने अपनी बेटी के कातिल को माफ किया है। आने वाले मैंने तुझे माफ फरमा दिया है, पढ़ पढ़ और मुसलमान हो जा। अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह ऐलान फरमाते चले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐलान फरमा रहे हैं जो रसूलुल्लाह की जान के दुश्मन थे, आपके माल के दुश्मन थे, आपके जानो माल के जानी दुश्मन हो गए थे, जिन्होंने आपको आबाई वतन छोड़ने पर मजबूर किया था। अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो हरम काबा में चला जाए उसको भी माफ कर दिया है, जो अभी सुफियान के घर में चला जाए उसको भी माफ कर दिया है, जो अपना दरवाजा बंद कर ले उसको भी माफ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह माफ करते चले जा रहे हैं। कायनात में सिर्फ एक शख्स ने इस्लाम की दावत और तबलीग की है, पूरी कायनात में यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर मक्के तक 7 समंदर पार करके जाना पड़ता है। जिस जमाने में रसूलुल्लाह ने इस्लाम के पैगाम को आम किया था, कोई अखबार या कोई टेलीविजन का दौर नहीं था, कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि पूरी दुनिया में खबर को फैला दिया जाए, लेकिन रसूलुल्लाह का किरदार के कदम मक्के में उठते रहे, रसूलुल्लाह के अखलाक के कदम मुबारक मदीने में उठते रहे, आपके कदम चलते रहे, इस्लाम चलता रहा, आपके हाथ चलते रहे, इस्लाम चलता रहा। आखिर हद ये हुई कि जिस पौधे को रसूलुल्लाह ने मक्के और मदीने की धरती पर लगाया था, कायनात में उसकी शाखों को पहुंचा दिया है, कायनात में उसकी शाखें पहुंच गई है। रसूलुल्लाह का जिक्र तो बहुत बुलंदों वाला है, लेकिन आज बिलारी के गयूर मुसलमान, शहजादा रसूल, नवाज़े रसूल, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन का जिक्र इस महल्ला अब्दुल्ला वाला के अंदर कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि क़यामत तक इमाम हुसैन का जिक्र जब रहेगा तो क़यामत के बाद तक रसूलुल्लाह का जिक्र कायम हो जाएगा। रसूलुल्लाह का अखलाक और किरदार इस उम्मत के लिए एक मिसाल है और हमें अपना अखलाक बेहतर बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। हम आज किसी की कोई गलती, किसी की कोई कमी, क्या क्या हम कर रहे हैं आज हक बात कहें तो लोगों को बुरी लगती है। आज अखलाक से इतने गिर गए लोग कि गैर तो गैर, माँ और बाप के साथ भी अच्छा अखलाक से पेश नहीं आता, भाइयों का भाइयों को अदब नहीं रहा।
पड़ोसी को पड़ोसी का अदब नहीं रहा। आए जरा जहन को हाजिर करें, मेरे रसूल की वो शान और अजमत है कि जिन्हें अपनों ने भगाया, जिन्हें अपनों ने ढकेला, उन्हें मेरे रसूल ने गले से लगाया, उन्हें मेरे रसूल ने अपने सीने से लगाया और हमेशा के लिए उनको रहती दुनिया तक के लिए ताबिंदा सितारा बना दिया, कायनात की यादगार बना दिया। एक छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के पास 9 बरस का बच्चा आता है और अर्ज करता है, अम्मी जान मैं छोटा था तो कोई बात नहीं जानता था, लेकिन बड़ा हो गया हूँ माँ, तो मैं हर अच्छाई बुराई में जानता हूँ, फर्क करता हूँ। मैं माँ बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा लिबास जगह जगह से फट गया और तुम्हारा बदन दिखता है, तो मुझे शर्म आती है, गैरत आती है। ए माँ, तुम दूसरा लिबास क्यों नहीं पहनती हो? माँ ने अर्ज की, बेटा तेरे बाप को इंतकाल किए हुए बहुत दिन हो गए, बेवा हुए मुझे काफी वक्त हो गया, फाका कशी है घर में, गरीबी है, परेशानी है, बेटा मैं कपड़े कहाँ से बनाऊं? बेटे ने कहा, अम्मी जान मेरे चचा पे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और एक जोड़ी कपड़े तुम्हारे लिए ले आऊं। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा चचा तो बड़ा जालिम है, उसने कभी तुम्हारे बाप के साथ रहम न किया, मेरे साथ कोई रहम न किया, तो वो तुम्हारे साथ क्या रहम करेगा, तुम्हारे साथ क्या अच्छाई भलाई करेगा। बच्चा जिद कर बैठा, बच्चा जिद करे तो माँ होती है, उसका दिल बड़ा मुलायम होता है, नर्म होता है। माँ ने कहा, बेटा जा चला। बेटे ने जाकर बच्चे ने अपने चचा के दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन है आने वाला? कहा, चचा तुम्हारा भतीजा है। कहा, क्यों आया है? अर्ज की बच्चे ने कहा, चचा माँ के पास कपड़े नहीं हैं, फट गए हैं लिबास, एक जोड़ी कपड़ों का सवाल लेकर आया। इस चचा ने गर्दार आवाज में कहा कि ऐ आने वाले बच्चे, तेरे बाप पर भी मेरा बहुत सारा कर्ज था, उसने भी कर्ज को अदा नहीं किया था, उस पर भी बहुत सारा मेरा कर्ज था, क्या तू कर्ज लेकर क्या अपने कर्ज को अदा कर देगा या तेरी माँ दे देगी? बेटे ने कहा, चचा एक जोड़ी कपड़ों का सवाल लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, इस जालिम शख्स को जरा सा तरस और रहम न आया, इसने धक्के मार कर दरवाजे से बाहर कर दिया बच्चे को। अल्लाह अल्लाह, बच्चे के हाथ और पैर छिल गए, चोट लग गई, बच्चा रोता हुआ, आंखों में आंसू निकलता हुआ, तड़पता हुआ रास्ते में जा रहा है। किसी जाने वाले ने रोककर बच्चे से कहा, ए जाने वाले बच्चे, तेरे कैसे चोट लग गई है, तू क्यों रो रहा है? इस जाने वाले बच्चे ने कहा, तुझे क्या मतलब है, मेरे चचा ने मुझे अपने घर से धक्के दे दिया है, तो तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला मेरी परेशानी और मेरी तकलीफ को? अल्लाह अकबर, ये सहाबी रसूल थे। कहा, बेटा तेरे चचा ने जरूर भगा दिया है, तेरे चचा ने जरूर धक्के दे दिए हैं, लेकिन इसी मक्के की धरती पर अब्दुल्ला का प्यारा मौजूद है, आमना का प्यारा मौजूद है, जा जाके देख, हरम काबा में बैठा हुआ है, जा अपनी दरखास्त जाकर उनके पास पेश कर दे। वो गरीबों की मदद करते हैं, वो कमजोरों का साया बनते हैं, वो कमजोरों का सहारा बनते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। माँ ने जब अपने बच्चे को देखा, माँ की आंखों से आंसू निकल गए, माँ का दिल फट गया। माँ ने अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया, कहा, बेटा मैंने तुमसे मना किया था, तुम्हारा चचा बड़ा जालिम है, तुम उसके पास मत जाना, क्योंकि तुम्हारा चचा तुम पर रहम नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, माँ की चीख निकल गई, माँ रोती चली जा रही है, माँ बिलखती चली जा रही है। अल्लाह अकबर, कुछ देर के बाद माँ शांत हो गई, बच्चा भी शांत हो गया। बच्चा कहने लगा, ऐ अम्मी जान, मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े जरूर लाऊंगा। कहा, बेटे कहाँ से लाएगा? कहा, मैंने सुना है मोहम्मद अरबी मक्के में रहते हैं, जो हरम काबा में बैठते हैं, सब लोग कहते हैं वो सबको सब कुछ देते हैं। माँ ने कहा, बेटा ना ना, उनके पास नहीं जाना है, इसलिए कि वो जो भी उनके पास जाता है वो उनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, माँ मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं होऊंगा, कपड़े देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। आखिर बच्चे
बच्चे ने जिद की, माँ ने इजाजत दे दी। बच्चा जाता है, रसूलुल्लाह हरम काबा में बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं एक जोड़ी कपड़े का सवाल लेकर आया हूँ। रसूलुल्लाह ने इतनी बात सुनी है, अपनी चादर नूर को उतारा और बच्चे के हवाले कर दिया है, लो जाओ लेकर जाओ, अपनी माँ का लिबास बनवा दो। अल्लाह अकबर। ये बच्चा लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ पूछती है, बेटा तू मुसलमान तो नहीं हुआ है कलमा पढ़ के कहीं? अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा, माँ नहीं, मैंने उनका कलमा नहीं पढ़ा है, मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने जब इतनी बात सुनी कि तू कलमा पढ़कर मुसलमान भी नहीं हुआ और उन्होंने अपनी चादर नूर दे दी है, माँ की ज़बान से अल्फाज निकले, बेटा तूने कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो वाकई ऐसे हैं कि जिनका कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा तू भी कलमा पढ़ ले और मैं भी कलमा पढ़ती हूँ और मुसलमान होते हैं। देखो मेरे रसूल की अखलाक की मिसाल देखें, किरदार की मिसाल देखें, जिसके चचा ने भगा दिया है, जिसके चचा ने मार कर धक्के मार के घर से निकाल दिया है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे को रसूलुल्लाह ने सीने से लगाया है और मेरे रसूल ने उस बच्चे को अपनी चादर नूर देकर रहते दुनिया तक की मिसाल कायम कर दी है कि देखो लोगों, गरीबों को और यतीमों को और बेवाओं को इस तरीके से अपने दिल से लगाया जाता है। जो दुनिया में भटक गया हो हर तरफ, उसको मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। जिसको कहीं इज्जत न मिली हो, उसको मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। मदीने की गलियां हैं, क्या कहना है मदीने की गलियों। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां रात दिन तेरी रहमत बरसती है। मदीने की गलियां हैं। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक आने वाली औरत आती है और आकर मस्जिद नबवी के दरवाजे से इशारे से बुलाती है, इधर आओ, इधर आओ। सहाबा इकराम बैठे हैं। हुजूर उठे और उस औरत के कहने पर दरवाजे पे चले गए। सहाबा इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा इकराम। सहाबा का चेहरे का रंग बदला। कहा, इतने इतने बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम बैठे हैं, हुजूर सबको छोड़कर चले गए एक औरत के बुलाने पर। हुजूर ने पूछा, कैसे आई हो, क्या तकलीफ, क्या परेशानी है? उसने अर्ज की, आप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको। हुजूर ने फरमाया, चलो कहाँ बताओगी? तारीख में लिखा गया कि रसूलुल्लाह इस औरत के पीछे पीछे जा रहे हैं। बस्ती से निकल गए, जंगल में भी कुछ दूर निकल गए और रेतीली जमीन पर यह औरत भी बैठ गई, मेरे रसूल भी बैठ गए। इसने अर्ज की, हुजूर मेरी 3 शिकायतें हैं जो मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ। पागल है, कोई नहीं सुनता इसकी मदीने में, लेकिन एक रसूलुल्लाह की जात है कि एक पागल औरत की सुनने के लिए मस्जिद नबी से निकल कर आए, मदीने से निकले और सहराओं में जाकर सिर्फ एक पागल औरत की बात सुन रहे हैं। बताया, बताओ तुम्हारी क्या शिकायत है? अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरी पहली शिकायत ये है कि मैं मदीने की जिस गली में जाती हूँ, उस गली में लोग चारों तरफ से मुझे पागल पागल कहते हैं, दीवानी दीवानी कहते हैं और मेरे ईंट पत्थर मारते हैं सब। मेरा जिस्म लहू लुहान हो जाता है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इनसे कह दो कि मुझे कोई पागल ना कहे और मुझे कोई ईंट पत्थर ना मारा करे। हुजूर ने फरमाया, जा, मैं इस बात की जमानत देता हूँ
कि आज के बाद तुझे कोई न पागल कहेगा और न तुझे आज के बाद ईंट और पत्थर मारे। कहा बता दूसरी शिकायत क्या है? इस नर्स की हुजूर दूसरी शिकायत ये है, मैं दिमाग से कुछ कम हूं, रात को जब सोती हूं तो मेरी जबान से कुछ निकलते हैं अल्फाज जिससे घर वालों को तकलीफ होती है। तो घर वाले रात के अंधेरे में मुझे घर से निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुत्तों के भौंकने से, जानवरों के बोलने से मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह के रसूल, मेरे घर वालों से आप मना कर दीजिए कि वो रात की तन्हाई में मुझे घर से न निकाला करे, वरना तो मैं बहुत तकलीफ में पड़ जाऊंगी। रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा नाज आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, ऐ आने वाली खातून, मैं तुम जैसे गरीबों और परेशान हालों की परेशानी दूर करने के लिए आया हूं। जब मदीने के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो मोहम्मद अरबी का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया जाएगा। मोहम्मद अरबी का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया जाएगा। इस औरत ने इतना सुना और खुश खुशी अपने घर चली गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला